आप देख रहे हैं शतक आज तक। सामने आया सुशांत का नया वीडियो। पिछले साल अप्रैल में घर पर कराई थी रुद्राभिषेक और काल सर्पदोष की पूजा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से आए 13 पंडितों ने सुशांत के घर पर करवाई थी पूजा। ब्राह्मणों को कराया गया था भोजन। सुशांत के घर पूजा कराने वाले पंडितों से आज तक ने की है बातचीत। कहा रिया को नहीं जानते। सुशांत केस में कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा। सुशांत केस में कल फिर होगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी ईडी। जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं कई अहम सुराग। रिया से 2.5 करोड़ के एफडी को लेकर पूछताछ करेगी ईडी। सुशांत ने बड़ी बहन के नाम पर कराया था फिक्स्ड डिपॉजिट। सुशांत केस को लेकर शिवसेना आग बबूला। सीबीआई जांच को बताया महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश। के फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है तो सच अब सामने आएगा। शिवसेना पर सुशांत के भाई का पलटवार। कहा सीबीआई जांच से वही घबराते हैं जो दोषी होते हैं। कि जो भी आरोप जहां भी लगता है जांच का विषय है। अब सीबीआई जांच करेगी तो और सबसे ज्यादा हम समझते हैं बातें सामने आएगी। तो जांच से किसी को घबराना नहीं चाहिए। घबरा वही रहे जो जिनमें कहीं न कहीं दोष है। शिवसेना ने सुशांत के परिवार के मंशा पर सवाल उठाए। कहा बॉलीवुड हीरो के साथ अच्छे नहीं थे उनके पिता के रिश्ते। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बयान पर शिवसेना ने उठाए सवाल। कहा नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी। शिवसेना पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का करारा जवाब। बोले ईमानदारी से लड़ेंगे सुशांत सिंह के लिए न्याय की लड़ाई। जैसलमेर के होटल में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत। विधानसभा सत्र को लेकर माथापच्ची। अशोक गहलोत ने राजस्थान के विधायकों को लिखी चिट्ठी। अंतरात्मा की आवाज पर सरकार बचाने की अपील की। अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है उसके खिलाफ जो संघर्ष ही है वो विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। राजस्थान में बीजेपी को सताए विधायकों की सेंधमारी का डर। 6 एमएलए पहुंचे गुजरात। सोमनाथ दर्शन का दिया हवाला। बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजे जाने पर अशोक गहलोत का तंज। बोले सरकार हमारी, डर उन्हें सता रहा है। राजस्थान में विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष ने भी शुरू की मोर्चाबंदी। 11 अगस्त को जयपुर में बीजेपी और आरएलपी की बैठक होनी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जीतन राम मांझी से हाथ मिला सकते हैं ओवैसी। पूर्व सीएम से मिले एआईएमआईएम बिहार के अध्यक्ष। बाबरी मस्जिद नहीं होगा अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया साफ। यूपी में ब्राह्मणों को साधने की सियासत। मायावती बोली 2022 में सत्ता मिली तो परशुराम की मूर्ति बनेगी। अस्पतालों और पार्कों का भी रखा जाएगा नाम। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में भेजी रकम। बटन दबाते ही 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 64,399 केस। 21,53,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना से 24 घंटे में 861 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 43,380 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। विजयवाड़ा में बड़ा हादसा। कोविड सेंटर में आग लगने से 11 लोगों की गई जान। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान। कोझिकोड हादसे में विमान के सहायक पायलट अखिलेश कुमार का मथुरा में अंतिम संस्कार। वहीं मुंबई पहुंचा कैप्टन डीवी साधे का पार्थिव शरीर। पंजाब कांग्रेस में जारी है घमासान। प्रताप सिंह बाजवा ने की शराब कांड की सीबीआई जांच की मांग तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हटवाई पूर्व अध्यक्ष की सुरक्षा।
कैप्टन की वार पर भाजपा का पलटवार, आलाकमान से की मुख्यमंत्री सूबे में मुख्यमंत्री को बदलने की मांग। पंजाब में जहरीली शराब कांड पर जारी है सियासत, पीड़ितों से मिलने पहुंचे विक्रम मजीठिया, कैप्टन सरकार पर साधा निशाना। पंजाब में दनादन छापेमारी कर रही है जहरीली शराब कांड के बाद बनी एसआईटी, गुरदासपुर में एक घर की दीवार में छिपा कर रखी गई शराब बरामद। पंजाब के डेराबस्सी में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक फैक्ट्री से 27,500 लीटर अवैध शराब बरामद, 4 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बीजेपी नेता की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। लखनऊ में एटीएस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी के शूटर हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे ढेर। 1 लाख का इनामी बदमाश था राकेश पांडे, बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में थी पुलिस को तलाश। जोधपुर के एक गांव में 11 लोगों की संदिग्ध मौत, खेत में मिली लाश, पाक विस्थापित बताए जा रहे हैं सभी मृतक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीवर लाइन के गड्ढे में गिरी बेकाबू कार, 3 में से 2 लोगों की मौत। अमृतसर में तरनतारन रोड पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उधमपुर में तैनात कानपुर के एयरफोर्स कर्मी ने खुद को मारी गोली, परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर में कारोबारियों का प्रदर्शन, चीनी सामान और कंपनियों के भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत। चंदौली में तेज हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, 2 लोगों की मौत। झारखंड के देवघर में दिल दहला देने वाला हादसा, सीवर के जहरीली गैस से 2 मजदूरों समेत 6 लोगों की जान गई। उन्नाव में रफ्तार का कहर, ट्रक से टकराई परिवहन की बस, ड्राइवर की मौत, 30 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भी भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान 480 पेटी अवैध शराब बरामद, करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है कीमत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में केंद्र की औद्योगिक नीति के खिलाफ मजदूर संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर घंटों तक लगाए रखा जाम। अंबाला में रेलवे कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण को लेकर सरकार को दी कड़ी चेतावनी। चरखी दादरी में फंदे पर झूलता मिला दिल्ली पुलिस का जवान, शनिवार शाम ड्यूटी से छुट्टी लेकर लौटा था घर। बिहार के कैमूर में हाईवे पर पलटा रिफाइंड तेल से भरा टैंकर, गांव वालों ने मचाई लूट। बिहार के सीतामढ़ी में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, पीट कर एक शख्स की हत्या, 2 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के श्रीनगर में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट में विस्फोटक के इस्तेमाल से घरों में दरार, लोगों ने रुकवा दिया काम। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनने से पहले गांवों को बनाया जाएगा स्मार्ट विलेज, विधायक धीरेन्द्र सिंह ने की योजना की शुरुआत। पटना में मनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वाराणसी में एनडीआरएफ ने गंगा में डूब रही महिला की बचाई जान, भैंसासुर घाट पर नहाने आई थी 60 साल की बुजुर्ग। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, छपरा में पानी में डूबी सड़कें, लोगों को नहीं मिल रही नाव। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से घरों में कैद हुए लोग, बेडरूम से लेकर बाथरूम तक घुसा पानी। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तेज प्रताप यादव, ट्रैक्टर पर घूम कर बांटा राहत का सामान। समस्तीपुर में जारी है बाढ़ का कहर, करीब 20,000 लोग प्रभावित, खेत में दिखा समंदर का नजारा। सीवान में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, लोगों ने किया सांसद का घेराव, नीतीश सरकार से नाराजगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश, देहरादून में आसमानी आफत के बाद घरों में घुस गया है पानी। भारी बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, रस्सी के सहारे पार हुए यात्री। उत्तराखंड की चमोली में बारिश के चलते भारी भूस्खलन, उफान पर है बरसाती नाले, बद्रीनाथ हाईवे ठप। मसूरी में भारी बारिश से दिखा कैंपटी फॉल का रौद्र रूप, कई दुकानों में घुसा है पानी। केरल में भारी बारिश से हाहाकार, कोट्टायम के नेहरू स्टेडियम में भरा पानी। केरल के मल्लपुरम और कोझिकोड में भारी बारिश, चालियार नदी में उफान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कोझिकोड में भूस्खलन से जोरदार तबाही, जोरों पर है रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कैंपों में पहुंचाए जा रहे हैं पीड़ित। तिरुवनंतपुरम में ड्राइवर के साथ बह गई कार, घंटों के ऑपरेशन के बाद लोगों ने बचाया। केरल के कोच्चि में पेरियार नदी में घट रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन अब भी डूबा है शिव मंदिर। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश, त्रिवेणी संगम का बढ़ा जलस्तर, पानी में डूबी ज्यादातर सड़कें। कर्नाटक के कलबुर्गी में जून और जुलाई में औसत से ज्यादा बारिश, डैम का बढ़ा जलस्तर। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से कोहराम, बंद हुआ श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला हाईवे। जोमैटिक कंपनी की नई पहल, अब महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को मिलेगी पीरियड लीव।
चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदने की रेस में शामिल हुआ ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट पहले ही दे चुका है ऑफर। कर्ज में डूबी HDIL को खरीद सकती है अडानी प्रॉपर्टीज, कल 6 कंपनियों ने जताई इच्छा। देश की प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग में 18% की गिरावट, अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में 19.3 करोड़ टन पर आंकड़ा। अब पेटीएम से 1 मिनट में चेक कर सकेंगे अपना सिविल स्कोर, नहीं देना होगा कोई चार्ज। धमाकों की तबाही झेल रहे लेबनान में शुरू हुआ सियासी संग्राम, सरकार की नाकामियों से नाराज जनता, बेरूत में जमकर बवाल। बेरूत में सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। बेरूत में हिंसा पर उतारे हुए प्रदर्शनकारी, सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों में जबरदस्त तोड़फोड़। चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे, कोलंबो के पास एक बौद्ध मंदिर में ली शपथ। दुनिया में जारी है कोरोना से तबाही, अब तक 2 करोड़ लोगों में संक्रमण, 7,30,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 51,50,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, 1,65,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना के 30 लाख से ज्यादा मरीज, 1 लाख के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। ब्राजील के रियो में कोरोना से मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि, समुद्र तट पर लगाए गए क्रॉस और आसमान में छोड़े गए हैं लाल गुब्बारे। अमेरिका में नौकरी गंवाने वालों को ट्रंप सरकार ने दी बड़ी राहत, बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के आदेश पर दस्तखत। न्यूयॉर्क में शुरू हुई स्कूलों को खोलने की तैयारी, लेकिन विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक। चिली में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, 10,000 से ज्यादा हुई मरने वालों की तादाद, अब तक 3,71,000 लोगों में संक्रमण। स्पेन में तेजी से फैल रही है महामारी को देखते हुए सख्त एहतियातों का ऐलान, अंदलूसिया शहर में कोविड गश्ती दल का गठन। कोरोना को लेकर जर्मनी के स्टुटगार्ट में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पोस्टर बैनरों के साथ हजारों लोगों ने एंजेला मर्केल की नीतियों पर जताई नाराजगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अब बंद जगहों पर ढक कर रखना होगा चेहरा, कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए फैसला। कोरोना ने तोड़ दी यूरोप की पर्यटन उद्योग की कमर, क्रोएशिया में पर्यटन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में मिलिट्री बेस में जोरदार धमाका, 8 लोगों की मौत। टिकटॉक पर पाबंदी लगाकर रूस के निशाने पर आया अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। कोरोना काल में थाईलैंड में जारी है प्रदर्शनों का सिलसिला, तानाशाही के विरोध में बैंकॉक की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। इजराइल में बढ़ती जा रही है पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग, यरूशलेम में जोरदार प्रदर्शन। चीन में मनाया गया नेशनल फिटनेस डे, बड़ी तादाद में पार्कों और जिम में कसरत करते नजर आए लोग। वहीं दूसरी तरफ जानलेवा होती जा रही है पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग, अब तक 7 लोगों की मौत की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।